हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आई एम युवराज सिंहपाल और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जो टॉपिक मैंने आरंभ किया था इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। मैंने इंग्लिश सिंथेसिस को आरंभ किया है। तो सिंथेसिस में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कल मैंने आपको दिया था, कल वाले वीडियो में। आज मैं उससे आगे आपको लेकर के चलता हूं और जैसे ही उसका इंट्रोडक्शन पूरा समाप्त हो जाता है वैसे ही मैं उसके टॉपिक वाइज वीडियोस आपको देना आरंभ कर दूंगा। कल का वीडियो आपने देखा होगा, जिन बच्चों ने देखा है उनको अच्छा लगा होगा निश्चित तौर से। और बढ़ते हैं आगे वहीं से। इससे पहले कि आगे बढ़ें, एक कल वाले वीडियो पर एक कमेंट आया था, हमारे एक मित्र ने किया था, हमारे एक साथी ने किया था, तो उसका थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मैं पहले दे देता हूं यहाँ पर, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। कल मैंने ये आपको समझाया था कि सिंथेसिस क्या है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि सिंथेसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। और उसमें मैंने फिर ये बताने का प्रयास किया था कि व्हाट द सिंपल सेंटेंस इज, सिंपल सेंटेंस है क्या। और सिंपल सेंटेंस को समझाते समय मैंने ये बताया था कि सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस इन विच देयर इज वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। वो सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब है वो सिंपल सेंटेंस। और उसके लिए फिर मैंने आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों प्रकार के वर्ब समझाने का प्रयास किया था। और उस क्रम में मैंने एक सेंटेंस आपको लिखा था, ये सेंटेंस था आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। हमारे मित्र का कमेंट ये था कि ये टू प्ले वर्ब है ही नहीं, ये तो नाउन है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब तो लाइक है। बात बिल्कुल सही है उनकी, लेकिन मैं आपको पहले ही ये बता रहा था कि मैं आपको फाइनाइट वर्ब नहीं समझाने जा रहा हूं यहाँ पर। अब फाइनाइट वर्ब तो मैंने पहले समझा दिया था, मैं बता दिया था पहले ही, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि मैं नॉन फाइनाइट वर्ब समझाने जा रहा हूं। तो सीधी सी बात है, जब नॉन फाइनाइट वर्ब होगी सेंटेंस में तो उसकी फाइनाइट वर्ब अलग होगी। तो फाइनाइट वर्ब है लाइक और नॉन फाइनाइट वर्ब है प्ले। अब उनका ये कहना कि प्ले तो नाउन है, हाँ उनकी बात सही है, क्योंकि ये इन्फिनिटिव है और इन्फिनिटिव नाउन का काम करता है, तो इस दृष्टि से ये नाउन हुआ। लेकिन एक चीज मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जितने भी नॉन फाइनाइट हैं वो सारे के सारे नॉन फाइनाइट बेसिकली तो वर्ब ही है ना। तो उनका जो बेसिक फंक्शन है वो तो वर्ब का है, उनका प्राइमरी फंक्शन वर्ब का है, सेकेंडरी फंक्शन उनका नाउन का हो सकता है, सेकेंडरी फंक्शन उनका एडजेक्टिव का हो सकता है, सेकेंडरी फंक्शन उनका एडवर्ब का हो। तो जैसे कि यहाँ पर इसका फर्स्ट फंक्शन जो है वो वर्ब का है और दूसरा फंक्शन इसका नाउन का भी है। नाउन का इसलिए है क्योंकि ये लाइक वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। अब ये मैंने आपको उसी वीडियो में बताया था कि इसको मैं डिटेल में बाद में लूंगा, जब ये टॉपिक आएगा उस समय मैं लेने वाला था इसको बाद में, तब मैं इन सारी चीजों पर चर्चा करने वाला था। लेकिन चूंकि कमेंट आया तो बताना बहुत आवश्यक है। अब ये वर्ब क्यों है? वर्ब इसलिए है टू प्ले व्हाट, फुटबॉल। अब जब प्ले का ऑब्जेक्ट आ गया है तो भाई नाउन का तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, और जब ऑब्जेक्ट फुटबॉल आ गया है तब तो ये प्ले वर्ब है। तो बेसिक इसका जो फंक्शन है वो वर्ब का है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, फुटबॉल इसका ऑब्जेक्ट है, और ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया प्ले। यहां पर ये लाइक भी ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो इस डिटेल में मैं जाने वाला नहीं था और मैं अब इससे आगे नहीं जाऊंगा। मैं समझता हूं कि बच्चों के समझ में, सारे स्टूडेंट्स के समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। जब मैं नॉन फाइनाइट को पढ़ाऊंगा तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, तब मैं बताऊंगा आपको कि नॉन फाइनाइट कितने प्रकार के होते हैं, नॉन फाइनाइट के हर प्रकार के फंक्शन क्या क्या होते हैं, वो अलग है। यहाँ एक संदर्भ आ गया था तो सेंटेंस को ये प्रूव करने के लिए कि ये वर्ब जो है वो फाइनाइट भी हो सकती है और नॉन फाइनाइट भी हो सकती है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया था। तो अब बात स्पष्ट हो गई होगी कि टू प्ले जो है वो बेसिकली वर्ब, लेकिन यहाँ पर इसका फंक्शन दोनों का हो रहा है। यहाँ पर इसका फंक्शन नाउन का भी हो रहा है। नाउन का फंक्शन कब हो रहा है? जब ये लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट है टू प्ले। और वर्ब का फंक्शन कब हो रहा है? वर्ब का फंक्शन तब हो रहा है जब टू प्ले फुटबॉल, इसका ऑब्जेक्ट फुटबॉल आ गया, तो यहाँ पर वर्ब का भी वर्क कर रहा है। तो जितने भी नॉन फाइनाइट्स इन्फिनिटिव है, जैसे यहाँ पर मैंने इन्फिनिटिव का प्रयोग किया, जेरंड है और पार्टिसिपल है, तो इनके डिटेल स्टडी में मैं बाद में जाऊं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने आपको समझा दिया था
कि सिंथेसिस कॉम्बिनेशन है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएं, वो सिंथेसिस है। फिर दूसरा हमने बताया था कि सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं। तो आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा कैसे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के प्रकार कितने हों। यहां से हम आज अपनी बात आरंभ करते हैं। यह है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्या। तो यहां पर अभी मैं एग्जांपल देकर के भी समझाऊंगा, पहले आप समझ लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज a sentence in which there is one principal clause and one or more subordinate clause। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो वो सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक या एक से अधिक सबॉर्डिनेट क्लॉज है, तो ऐसा कोई सेंटेंस है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब यहां पर मैं एक एग्जांपल देकर के आपको बता देता हूं। देखिए जरा, आई नो दैट शी इज अ टीचर। अब यहां से देखिए, आई नो, ये तो हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, शॉर्ट में हम लिख देते हैं पीसी, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और ये यहां से यहां तक शी इज अ टीचर, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, तो हम इसको एससी लिख दें, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज की पहचान ये होगी, अभी फिलहाल के लिए समझ, क्योंकि फिर हम डिटेल में जब जाएंगे तो इसको अलग अलग और समझाएंगे, कि वो किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हो। तो ये है हमारा वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिससे ये दोनों जुड़े हुए हैं। आई नो ये प्रिंसिपल क्लॉज और शी इज अ टीचर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये दोनों जुड़े हुए हैं दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो ये पूरा जो सेंटेंस हमारा बना जा करके, आई नो दैट शी इज अ टीचर, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अब बच्चों के समझ में आ गया होगा, स्टूडेंट्स के समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमेशा कम से कम दो क्लॉज होंगे, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। अब एक प्रश्न यहां पर उठेगा कि बच्चों की तरफ से यह प्रश्न आ सकता है कि हम कैसे पहचानें कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से आ जाए, इसका यही सीधा सीधा क्रम नहीं हो सकता है, इसके कई क्रम हो सकते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज यहां पर तो हमने बिगिनिंग में रख करके आपको दिखा दिया। कुछ सेंटेंस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज सबसे बाद में आए, लिख देते हैं कि यहाँ पे, इसको लिख देते हैं। अब यहाँ पर है that she will not come is known to all। तो अब यहां पे देखिएगा that she will not come, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और प्रिंसिपल क्लॉज हमारा ये यहां पे पहुंच गया जाकर। ये क्षमा चाहूंगा, अभी बोर्ड पर लिखने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो लेटर्स आगे पीछे हो जाते हैं। तो अब ये इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये प्रश्न कि किस तरीके से पहचाना जाए, उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से आरंभ होगा। तो चाहे वो बिगिनिंग में हो, चाहे वो एंड में हो सेंटेंस के, और इवन चाहे वो मिडिल में, कहीं पर भी है। और इसके अलावा भी कुछ पोजीशन इसकी हो सकती है, डिटेल में जब जाएंगे इस पर तब हम आपको इस पर बात। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है उसके लिए ये जरूरी है कि कम से कम दो क्लॉज हो, दो से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन दो से कम नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही क्लॉज, कम से कम दो क्लॉज होंगे और दो में से एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, एक सबऑर्डिनेट। तो अब हम यहां पर ये आ जाते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि क्लॉज, तो ये जो क्लॉज होंगे, तो ये क्लॉज होंगे या जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कितने प्रकार, तो यहां पर हम देखकर देखिए आपको बताते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये तीन प्रकार के होंगे, तीन प्रकार के होंगे। पहला, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये तीन प्रकार का होगा। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो हैविंग नाउन क्लॉज, जिसमें नाउन क्लॉज का प्रयोग किया गया हो। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो हैविंग एडजेक्टिव क्लॉज, जिसमें एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग किया गया हो। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो हैविंग एडवर्ब क्लॉज, जिसमें एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग किया गया हो। अब इनको नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, इनको मैं यहां पर अभी डिटेल में आपको नहीं समझाऊंगा। इसलिए नहीं समझाऊंगा क्योंकि सिंथेसिस बनाते समय इनके सबके अपने अलग अलग रूल्स होंगे। सिंथेसिस बनाते समय जब हम आपको ये सिखाएंगे कि किस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो उसमें ये तीनों अलग अलग बनेंगे। उसमें नाउन क्लॉज बनेगा, उसके अपने रूल्स होंगे।
तो वहां पर नाउन क्लॉज को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक एडजेक्टिव क्लॉज बनाना, तो वहां पर हम आपको बताएंगे एडजेक्टिव क्लॉज है क्या, और ये एडजेक्टिव क्लॉज कितने प्रकार के बनते हैं, कितने प्रकार से बनते हैं, और ये कैसे बनाए जाते हैं। ऐसे ही जब वहां पर आएगा कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और एडवर्ब क्लॉज बना, तो वहां पर हम आपको एडवर्ब क्लॉज की जानकारी देंगे। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा तरीका कि जिसमें कि हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको क्या समझाया था कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो वहां सिंपल सेंटेंस को हमने समझाने का प्रयास किया था कि सिंपल सेंटेंस क्या है। यहां पर मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझाने का प्रयास किया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बस इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा तरीका ये बताया था हमने कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जा सकता। तो अब यहां पर हमें यह समझना है कि कंपाउंड सेंटेंस क्या है, और ये तीनों चीजों को बनाने का जो तरीका जब हमें आ जाएगा, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स में भी नाउन क्लॉज बनाना आ जाए, एडजेक्टिव क्लॉज बनाना आ जाए, एडवर्ब क्लॉज बनाना आ जाए, और दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना आ जाए। तो अब यहां पे समझते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस में भी कम से कम दो क्लॉज हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरह, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के क्लॉज और कंपाउंड सेंटेंस के क्लॉज में अंतर होगा, डिफरेंस होगा। ये क्लॉज अलग अलग। वहां पर क्या है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट है। प्रिंसिपल एक मुख्य क्लॉज है और बाद बाकी सबऑर्डिनेट है। सबऑर्डिनेट यानी उसके ऊपर आश्रित है, निर्भर है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा। यहां ना तो कोई प्रिंसिपल होगा और ना कोई सबऑर्डिनेट। यहां पर क्या होगा, यहां पर दो या दो से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज होंगे, और कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक दूसरे का समन्वय करना, एक दूसरे का साथ देना। तो यहाँ कोई एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होगा, निर्भर नहीं होगा, बल्कि एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे। जैसे देखिएगा जरा, शी केम एंड सेट डाउन। मूल रूप से ये सेंटेंस है शी केम एंड शी सेट डाउन। अब ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे रिपीट नहीं करना पड़ा, ये जब हम कंपाउंड सेंटेंस को जब आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तब इन सारी चीजों की जानकारी देंगे। तो यहाँ पर दो क्लॉज कौन कौन से हैं, यहाँ पर दो क्लॉज हैं। पहला है शी केम और दूसरा है, जैसा कि मैंने बता दिया, यहाँ पे इसका सब्जेक्ट छिपा हुआ है, वो भी शी है, और शी सेट डाउन। तो शी केम, शी सेट डाउन, और इन दोनों को जोड़ दिया गया है एंड से। एंड ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग नहीं है। तो जो भी कंपाउंड सेंटेंस होंगे वो दो या दो से अधिक जो क्लॉज होंगे वो जुड़े होंगे कोऑर्डिनेटिंग, और कॉम्प्लेक्स में वो जुड़े होंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, क्योंकि उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। यहाँ पर कोई प्रिंसिपल नहीं, कोई सबऑर्डिनेट नहीं, यहाँ कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर हम इसको ये कह सकते हैं कि ये दोनों क्लॉज इक्वल रैंक के हैं और ये एंड से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही और एग्जांपल एक दो दे देते हैं। ही पास्ड बट हिज ब्रदर फेल्ड। अब यहाँ पर जो है दो कोऑर्डिनेट क्लॉज हैं, एक है ही पास्ड और दूसरा है हिज ब्रदर फेल्ड। क्षमा चाहूंगा, फिर राइटिंग के लिए बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं आ पाया सही। तो अब ये जो है ना बट से जुड़ा हुआ है, और बट क्या है ये, बट ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट क्लॉज ये है, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज ये है, और ये दोनों कोऑर्डिनेट क्लॉज जुड़े हुए हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये जो भी क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज होंगे और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होंगे, इससे जो सेंटेंस बनेगा वो सेंटेंस होगा हमारा कंपाउंड। तो सिंथेसिस क्या है, सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, आपको बनाना सीखना है। आपको दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको तीनों प्रकार के सेंटेंस बनाने सीखने हैं। नाउन क्लॉज बनाना सीखना है, एडजेक्टिव क्लॉज बनाना सीखना है, एडवर्ब क्लॉज बनाना सीखना है, और दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखना। ये पूरा का पूरा मैंने आपको सिंथेसिस का परिचय दिया। ये है सिंथेसिस का परिचय। अब यहां से मैं अगला जो वीडियो लेकर के चलूंगा उसमें पहले चैप्टर से चलूंगा सिंथेसिस के, जिसमें यह होगा कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जाए।
और उसके कई तरीके हैं जिनमें आपके सारे के सारी चीजें वो आ जाएंगी जो हमने अभी डिस्कस की थी। इन्फिनेटिव का यूज करके, जेरंड का यूज करके, पार्टिसिपल का यूज करके, और भी बहुत सारे यूज हैं। वो अब एक एक चैप्टर में, एक एक वीडियो में एक एक को मैं लेकर के चलूंगा, लेकिन कोशिश ये करूंगा कि जिस टॉपिक को मैं लूं उसमें मेरे पढ़ाने के बाद कहीं कोई चीज, एक छोटी सी कोई फुटनोट भी छूटने न पाए। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ में और सीखने की कोशिश करिएगा। बहुत आसान तरीके से, जिनको अंग्रेजी बहुत कठिन लगती होगी उनको भी मैं इंटरमीडिएट का जो यूपी बोर्ड का इंग्लिश ग्रामर है बहुत आसान तरीके से आपके सामने में प्रस्तुत करने वाला हूं। और मैं फिर अपनी उसी बात पर आ जाता हूं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको मेरे वीडियो जो आपके यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के इंग्लिश ग्रामर पर मैं बना रहा हूं आपको समय से मिलते रहें, तो ये है हमारा चैनल इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड। इस इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड को आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने उन मित्रों, उन दोस्तों के पास जिनको अभी इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी ही, मैंने 2-3 दिन ही हुए हैं तभी से मैंने इसकी योजना बनाई है। परीक्षा भी आपकी नजदीक है जो इंटर में है, और आप स्वयं लगातार इसको देखिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और एक काम जरूर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमसे कहीं पर कोई गलती हुई है, उस गलती को मुझे इंगित कराता है, क्योंकि मैं अगले वाले वीडियो में उस गलती से बचने की कोशिश करता हूं, उस सब का मैं सुधार करने की कोशिश करता हूं। तो दूसरी चीज, आप कमेंट करेंगे आप क्या नया चाहते हैं तो वो भी मुझे जानकारी मिल जाएगी, तो मैं वो सारी चीजें उसमें ऐड करता जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।